हेलो फ्रेंड, आई एम करमजीत सिंह पुली। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था चार्ज के बारे में, तो आज हम चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे कि चार्ज की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सेकंड है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, थर्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड फोर्थ इज कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मासेस। तो फ्रेंड्स, हम पहली प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, जो क्या है हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो फ्रेंड, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता क्या है कि जो बॉडी पर चार्ज होता है वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। क्या होता है? चार्ज जो बॉडी के ऊपर चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल होता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा आपको। इट स्टेट दैट the charge on a body is integral multiple of charge on a इलेक्ट्रॉन। ओके फ्रेंड, कि जो चार्ज होगा किसी बॉडी के ऊपर वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसके, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। किसके? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि कोई भी बॉडी चार्ज कब होती है, या तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन जाते हैं। यानी कि कह सकते हैं हम ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी क्या होती है, हमारी चार्ज होती है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जैसे कि क्यू। अब क्यू सिंबल किसका होता है फ्रेंड्स? चार्ज का। ओके। अब फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन या तो आते हैं या उसमें से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन या तो आएंगे या फिर उसमें से जाएंगे इलेक्ट्रॉन। आप ओके। अब फ्रेंड, ये तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन या तो आते हैं या फिर जाते हैं, ठीक है ना, कि ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉडी क्या होती है, हमारी चार्ज होती है। बट फ्रेंड, हमें ये नहीं पता कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें से जाते हैं। तो सपोज फ्रेंड्स, हम कंसीडर करते हैं एक बॉडी को जो क्या है, अनचार्ज बॉडी है। क्या है? अनचार्ज। अब हमने सपोज किया कि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आया। कितने इलेक्ट्रॉन आए फ्रेंड? एक इलेक्ट्रॉन। अगर मैं आप इसके बारे में आपसे पूछूं कि ये बॉडी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज है, तो आप क्या कहोगे? वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने? वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये बॉडी क्या है, चार्ज है। और वन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है फ्रेंड्स? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ओके। अब इसी प्रकार से फ्रेंड्स, हम इसके ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन लेते हैं। ओके, एक और इलेक्ट्रॉन लिया हमने। अगर मैं अब आपसे पूछूं कि ये बॉडी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज है, तो आप क्या कहोगे? दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज है। कितने नंबर से? दो इलेक्ट्रॉन से, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन से। और ये क्या होएगा इसके फ्रेंड्स? इंटीग्रल मल्टीपल होएगा, चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल। जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर है उससे ये क्या होएगा, इंटीग्रल मल्टीपल होएगा। जैसे 2 इंटू, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है फ्रेंड्स? -1.6 इंटू 10⁻19। ओके। इसी प्रकार से हम एक और इलेक्ट्रॉन लेते हैं इसके ऊपर, और मैं सेम वे आपसे ये पूछता हूँ कि अब ये बॉडी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से चार्ज है, तो आप कहोगे 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो वो 3 हमारा क्या होएगा, चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ क्या होएगा, मल्टीपल होएगा। ओके। तो ये चार्ज कितना आ जाएगा इसके ऊपर? 4.8 इंटू 10⁻19। ओके। अब फ्रेंड्स, जब भी चार्ज आएगा, जब भी बॉडी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आता है, या तो वो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ठीक है ना। कभी भी ऐसा नहीं होएगा कि उसके ऊपर 1.5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2.5 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। नो,
ये क्या है, गलत है। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन आएंगे बॉडी के ऊपर वो क्या होंगे, इंटीजर में होंगे। इंटीजर में मतलब यहाँ पे मैं n लिख सकता हूँ, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि इस n को हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके फ्रेंड। और जो ये n होंगे वो क्या होंगे, या तो होगा वो 1 2 3 4 अप टू 100। ओके। और जो ये 1 2 3 होंगे ये क्या होंगे, मस्ट बी इंटीजर। क्या होंगे, मस्ट बी इंटीजर। ओके फ्रेंड, ये क्या होंगे, मस्ट बी इंटीजर। ओके। जैसे एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम इसका, कि जैसे हमने हाउस के ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है अपने, तो हम क्या करते हैं कि स्टेज चढ़ते हैं। हम स्टेज चढ़ते हैं तो कैसे चढ़ते हैं, ये 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसा तो नहीं करते पहले 1 चढ़े फिर उसके बाद 1.5 2.5, ऐसा तो नहीं करते ना। तो सेम वे से फ्रेंड्स जो इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं वो भी क्या आते हैं, या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, ऐसे करके इसके बीच में क्या आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो फ्रेंड्स अब हम सेकंड चार्ज की सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, जो क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज क्या है, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब फ्रेंड्स जैसे नाम से ही पता लग रहा है, एडिटिविटी, तो इससे हमें पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। अब क्या ऐड हो रहा है वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या होता है इसमें कि कोई भी बॉडी है हमारे पास सपोज, ओके, तो उसके ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस होते हैं। ठीक है ना, आपको पता ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो हमने सपोज कर लिया इसके ऊपर क्या है, 5 क्यू, यानी क्यू क्या होता है, चार्ज, 5 क्यू चार्ज है, प्लस 2 क्यू चार्ज है, एंड -3 क्यू चार्ज प्रेजेंट है। तो फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी हमें क्या करना है, किन चार्जेस को क्या करना है, सिर्फ ऐड कर देना। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं फ्रेंड्स। इट स्टेट दैट टोटल चार्ज present on a body is calculated simply by adding mathematically। ओके फ्रेंड्स, तो हमने क्या करना है कि जितना भी चार्ज है उस बॉडी के ऊपर उसको क्या कर देना है, सिंपली ऐड कर देना है। ओके। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, पहले कितना चार्ज है हमारे पास, +5 क्यू +2 क्यू एंड -3 क्यू। अब फ्रेंड इनको ऐड करेंगे, 2 7 7 में से 3 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 4, किसके, प्लस 40 चार्ज। ओके फ्रेंड, तो ये किसका एग्जांपल है, हमारा एडिटिविटी ऑफ चार्ज का। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स जो चार्ज होती है वो क्या होती है, हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके, विच हैज only magnitude। ओके फ्रेंड्स, मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, इसके पास ओनली क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, नॉट डायरेक्शन। और फ्रेंड्स हम चार्ज की थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, जो क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और फ्रेंड्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है क्या है, कि भी किसी भी सिस्टम पर जो चार्ज होता है वो क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है। ओके।
ना तो हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, और ना ही क्या कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, तो इट स्टेट दैट total charge on an isolated body is always constant। ओके फ्रेंड, कि जो चार्ज होगा एक आइसोलेटेड बॉडी के ऊपर वो हमेशा क्या होएगा, कांस्टेंट होगा। ओके फ्रेंड, उसको हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं और ना क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ओनली हम चार्ज को क्या कर सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, चार्ज neither be created nor be destroyed। ओके फ्रेंड, कि चार्ज को हम ना तो क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना उसको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके फ्रेंड्स हम एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लिया हमने यूरेनियम का। यूरेनियम क्या होता है, एक रेडियोएक्टिव मटेरियल है। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, 94 और 238। यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है फ्रेंड्स, और ये क्या होता है, अपने आप डिके होना स्टार्ट हो जाता है, डिसोसिएट होना स्टार्ट हो जाता है, और जब ये टूटता है तो ये हमें क्या देता है, थोरियम, थोरियम और हीलियम। और फ्रेंड्स ये डिकेन होके हमें क्या देता है, 92 चार्ज, और मास कितना देता है, 234। हीलियम के ऊपर सेम चार्ज हमें ये क्या देता है, 2 और 4। अब फ्रेंड्स देखिए क्या हुआ, सिर्फ ये चार्ज है, जो ये चार्ज क्या हुआ है, यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है। क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है। अगर हम दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें, 92 प्लस 2, तो कितना बन गया हमारे पास, 94। यानी कि चार्ज क्या है, सेम है। यहाँ पे चार्ज क्या है, सेम है। ओनली क्या हुआ, सिर्फ हमने क्या किया, यहाँ पे जो चार्ज को ओनली ट्रांसफर किया है, ओनली क्या किया है, ट्रांसफर किया है। और ट्रांसफर होके इसने हमें क्या दिया, थोरियम दिया, हीलियम दिया, बट इसका चार्ज क्या रहा हमारे पास यहाँ भी सेम। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड्स हम चार्ज की फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं, जो क्या है, कंपैरिजन है किसके बीच में, चार्ज के बीच में, और किसके बीच में, मास के बीच में। अब हमें फ्रेंड्स पता है कि जो चार्ज होता है, वो चार्जेस हैं जो, वो हमेशा क्या करते हैं, या तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, या क्या करेंगे, रिपेल करेंगे आपस के बीच में। ओके, बट जो टू मासेस होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ईच अदर। और फ्रेंड्स जो चार्ज होते हैं वो हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, और जीरो भी हो सकते हैं। ओके, बट जो हमारे मास होते हैं वो हमेशा क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, हमेशा टू मासेस पॉजिटिव। थर्ड पॉइंट है, चार्ज जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी होती है उनमें। क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, और ये क्या होते हैं, मास नॉट क्वांटाइजेशन। ओके फ्रेंड, फोर्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं, चार्ज कैरिड बाय बॉडी
carried by body doesn't depend upon the velocity। कि जो चार्ज होता है, चार्ज कैरिड बाय बॉडी, कि चार्ज जो कैरी होता है बॉडी के द्वारा वो डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर, अपॉन वेलोसिटी। ऑन द अदर हैंड जो मास है हमारा, मास इंक्रीज विद इंक्रीज वेलोसिटी, कि मास इंक्रीज होएगा जब हम इंक्रीज करेंगे किसको, वेलोसिटी को। m इज इक्वल टू m नॉट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ओके, जैसे जैसे हम किसको, मास को इंक्रीज करेंगे हमारी वेलोसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। फिफ्थ पॉइंट हम लिख सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जैसे हमने अब थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, कि चार्ज को ना तो क्या किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, और ना ही क्या किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ऑन द अदर हैंड अगर मास की बात की जाए तो मास कन्वर्ट एनर्जी, मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, हमारी मास के बीच में, एनर्जी कन्वर्ट इनटू मास। तो फ्रेंड आज हमने किसके बारे में डिस्कस किया, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की, चार्जेस के बारे में, कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कि जो चार्ज होता है बॉडी के ऊपर वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी कि किसी भी प्रॉपर्टी है, कोई भी हमारे पास बॉडी है उसके ऊपर जो चार्ज होएंगे उसको हम सिंपली ऐड करके क्या निकाल सकते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब कि कोई हमारे पास आइसोलेटेड कोई बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, ओनली ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज होता है हमारा क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है। चार्ज को हम ना तो क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और फोर्थ पॉइंट लिया था हमने कंपैरिजन बिटवीन चार्ज एंड मास, जिसके बारे में हमने अभी रीड किया। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू ऑल।